जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। पहले प्रतित्व अवकाश का हवाला देकर 1 मई तक मोहलत मांगी, लेकिन जब ईडी ने मांगी नहीं मानी और शाम 4 बजे हाजिर होने को कहा तो आईएएस छवि रंजन ने बाहर होने का हवाला देकर ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। तो ईडी ने आज बुलाया था, कल ही उन्हें नोटिस गया था, लेकिन उन्होंने मोहलत मांगी और आज वो नहीं पहुंचे ईडी कार्यालय। ऑफिस में पेश नहीं हुए आईएएस छवि रंजन ने 1 मई तक मांगी मोहलत, प्रतित्व अवकाश का दिया हवाला। जमीन घोटाले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं गए। गुरुवार को ही छवि रंजन ने ईडी को मेल किया था और 2 हफ्ते की मोहलत मांगी थी, जिसके बाद शुक्रवार की सुबह छवि रंजन के वकील ईडी दफ्तर पहुंचे और ईडी को फिजिकल कॉपी दी। छवि रंजन ने प्रतित्व अवकाश का हवाला देकर 1 मई तक का समय मांगा है। 17 अप्रैल 2023 to 1 May 2023। So हमारा यही सबमिशन था कि because he is having the paternity leave, so any date we fixed after 1 May. We have got this application received in the ED office. रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को चाहिए समय, पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस जाने के लिए मोहलत। 17 अप्रैल से 1 मई तक प्रतित्व अवकाश में है छवि रंजन। 1 मई के बाद का समय देने की मांग, ईडी ने नहीं मानी आईएएस छवि रंजन की मांग। शाम 4 बजे तक ईडी ऑफिस में पेश होने का दिया आदेश। बाहर होने का हवाला देकर छवि रंजन नहीं गए ईडी ऑफिस। सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में होनी है पूछताछ। सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की गलत तरीके से हुई बिक्री मामले में ईडी ने छवि रंजन समेत कई लोगों के ठिकानों पर मारा था छापा। बड़गाई सीआई भानु प्रताप समेत 7 लोगों को किया था गिरफ्तार। आरोपियों को रिमांड पर लेकर ईडी कर रही है पूछताछ। छवि रंजन सेना के कब्जे वाली जमीन के मामले में जो 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनसे ईडी के रिमांड में पूछताछ जारी है। इस मामले में संदेह के घेरे में है। उनके आवास पर भी, कुछ ठिकानों पर भी छापेमारी ईडी ने की है और अब एक लंबा क्वेश्चनर भी उनके लिए तैयार कर रखा है कि छवि रंजन से ये पूछा जाएगा कि आपकी जो भूमिका है वो क्या है। इसके अलावा भी खाता नंबर 119 और मांझी के एक प्लॉट पर भी संदेह है कि कोलकाता से दस्तावेज बनाकर और रांची डीसी के पावर का दुरुपयोग कर उन्होंने उस जमीन को बेचने का प्रयास किया है या उसकी सिक्योरिटी दी है। बहरहाल जो रेड के दौरान एक क्वेश्चनर मिला था मोबाइल में छवि रंजन के, जिसकी काफी चर्चा हो चुकी है, उसमें वो ईडी के सवालों के जवाब की प्रैक्टिस करते हुए देखे गए थे या महसूस किए गए थे। बहरहाल जिस व्यक्ति को ये तक पता था कि उसके आवास में ईडी की दबिश पड़ने वाली थी, तो ये बात कैसे पता थी उनको? ये बात भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या कोई सूचना यहाँ से लीक भी होती है, कुछ लोगों को अलर्ट भी किया जाता है। छापेमारी के बाद गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। पूछताछ में सामने आए तथ्यों पर ईडी अब आईएएस छवि रंजन का पक्ष जानना चाहती है, लेकिन छवि रंजन को पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होने के लिए अभी और मोहलत चाहिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज के साथ ब्यूरो। तो आज ईडी कार्यालय पहुंचना था आईएएस छवि रंजन को, लेकिन आज नहीं पहुंचे छवि रंजन। पहले तो पितृत्व अवकाश का हवाला दिया और उसके बाद जब ईडी ने कहा शाम 4 बजे पहुंचने ईडी कार्यालय, तो उन्होंने शहर में नहीं होने का हवाला दिया और ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। ईडी ने उनकी मांग को नहीं मानी है। उन्होंने 2 सप्ताह का वक्त मांगा था जवाब देने के लिए, कार्यालय में पेश होने के लिए, लेकिन ईडी ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया और आज उन्हें ईडी कार्यालय पहुंचना था, पर वो नहीं पहुंचे। और सीधा जुड़ेंगे, ज्यादा जानकारी ले सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज, लगता है छवि रंजन की प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई। ईडी के जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ की, वक्त मांगा, आज पहुंचना था उन्हें ईडी कार्यालय, लेकिन वो आज नहीं पहुंचे।
की तारीख तय थी, लेकिन उससे पहले ही हम लोगों को ये सूचना मिली कि उन्होंने ईमेल के थ्रू मांगा है, एक मोहलत मांगी है और वो आज नहीं पहुंचेंगे। लिहाजा हम लोग ऐसे ही ईडी ऑफिस जाते एक चक्कर लगाना बेहद ज़रूरी होता है। वहां पहुंचने में पता चला कि 3 वकील वहां पर आके अंदर गए हैं और कागजात के साथ गए हैं और छवि रंजन के वकील हैं। 1-1.5 घंटे के बाद वो लोग बाहर निकले तो मायूस थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये आवेदन किया है, याचिका अपनी डाली है कि हमारे जो क्लाइंट हैं IAS छवि रंजन, जो रांची के पूर्व DC हैं, वो 17 अप्रैल से ही पैटर्निटी लीव पर हैं। पैटर्निटी लीव पर हैं और 1 मई तक वो चाहते हैं कि उनको पैटर्निटी लीव पर ही रहने दिया जाए और फिर 1 मई के बाद जिस तारीख में हो उनको बुला लिया जाए। थोड़ी देर के बाद ये पता चला कि ईडी ने उनकी जो अर्जदाश्त है, वो अर्जी है, उसको ठुकरा दिया है और कहा है कि आज 4 बजे तक का उनको निश्चित समय उनको दिया गया है सम्मन का, उसमें वो हर हालत में उपस्थित हों। फिर छवि रंजन ने फिर से अपने वकील को भेजा और मेल के जरिए भी ये कहा कि मैं शहर में ही नहीं है, लिहाजा वो कैसे आ सकते हैं। बहरहाल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी इतनी ही है। अब क्या होगा उनका, किस तरह से उनको ईडी उनकी इस एब्सेंस को लेती है, ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कल इसका पता भी चलेगा क्योंकि ईडी दफ्तर खुलने के बाद फिर इस पर आगे बातचीत होगी। बहरहाल पैटर्निटी लीव वो भी एक मर्द का, हालांकि एक ऑफिशियल चीज़ है, उसका अधिकार का चीज़ है और वो लेते हैं लोग, लेकिन ये कि ईडी जैसी संस्था के पास उपस्थित नहीं होने का जो एक्सक्यूज़ है वो शायद पहली बार किसी भी पदाधिकारी ने दिया है। अब रहा सवाल कि छवि रंजन जो है वो थोड़ा समय चाहते हैं, लेकिन आपने शुरुआत में जो जिक्र किया कि उन्होंने जब प्रैक्टिस की थी अपने मोबाइल पर ईडी के क्वेश्चनेयर की, जैसे वो यूपीएससी की परीक्षा भी देकर पास कर चुके हैं, इसीलिए वो सोच रहे थे कि कुछ सवालों के जवाब की प्रैक्टिस वो कर लें तो शायद उनको आसानी होगी, लेकिन ऐसा है नहीं राजदा, क्योंकि ईडी के जो सवाल होते हैं वो बहुत कभी कभी भारी पड़ जाते हैं। दबंग इंसान जो बहुत जोर जोर से चिल्लाता था, पंकज मिश्रा, वो कैसा दब गया, उसकी आवाज जो दबी ईडी के पास, जाने क्या मंत्र ईडी वालों ने फेरा उस पर कि अब वो लंगड़ा के चलने लगा जब हवालात गया। तो बहरहाल ईडी कोई हरा चना नहीं है कि उसको हर कोई चबा ले। ईडी अगर चाह ले तो गड़े मुर्दे भी उखाड़ सकती है। किसने सोचा था कि सेना के कब्जे वाली जमीन में इतने लोग जो शामिल हुए, कोई टेक्नीशियन है वो जाली कागजात बना रहा था, कोई ज़मीन दलाल था, तो कोई दबंग था, तो ये सारे लोग अपने कारनामे कर रहे थे, लेकिन ईडी ने पूरे सच्चाई को उखाड़ करके सामने ला दिया। अब छवि रंजन ने जो कुछ किया है अगर गलत है, अगर ईडी ने कुछ ऐसा गलत देखा है उनके कार्य में, तो उनको इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो लाख प्रैक्टिस कर लें, चाहे क्वेश्चनेयर कर लें। और एक बात और भी हवा में बहुत सवाल के घेरे उठ रहे हैं इस पर कि लगता है कि छवि रंजन को इस बात की सूचना हो गई थी कि ईडी का रेड उनके यहाँ होने वाला है, तभी शायद उनके यहाँ से कुछ खास बरामद भी नहीं हुआ और ये क्वेश्चनेयर भी प्रैक्टिस के सिलसिले में उनको मिल गया। हो सकता है कि ये भी कहीं से मिला हो, यही वो सवाल है, इसकी आप तैयारी कर लें। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये अंदाजा तो था छवि रंजन को कि ईडी उनके आवाज पर छापेमारी करेगी और यही वजह भी रही थी कि जब वो प्रैक्टिस के दौरान ईडी उनके घर में पहुंची थी। बहरहाल शहनवाज, जिस तरीके से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और छवि रंजन की तरफ से जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ये साफ तौर पर बहानेबाजी नजर आ रही है। पैटर्निटी लीव, और जब दूसरी बार शाम 4 बजे ईडी ने कार्यालय बुलाया तो उन्होंने रांची से, शहर से बाहर होने का हवाला दिया, तो अपनी ही स्टेटमेंट में वो 2 अलग अलग स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, तो साफ तौर पर ये बहाने ही हैं। लगता तो यही है कि अगर वो पैटर्निटी लीव पर हैं तो अपनी बीवी अपने बच्चे के पास हैं, तभी तो पैटर्निटी लीव पर कोई आदमी रहता है, उसके पास देखभाल करने के लिए कोई और सूरत उपलब्ध नहीं है। एक तरफ तो वो पैटर्निटी लीव का हवाला दे रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं कि मैं शहर में नहीं हूँ, तो ये कैसी पैटर्निटी लीव है जी? तो ये अपने आप में अपने ही स्टेटमेंट से
बिल्कुल फंसने वाली बात है। छवि रंजन कई मामलों में संदिग्ध रहे हैं अपने कार्यकलापों के जरिए। आपको याद होगा कि जब वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में, शायद संभवतः गिरिडीह में या कोडरमा में कहीं डीसी थे, तो वहाँ पर उन्होंने अपने आवास में लगे हुए हरे भरे पेड़ों को ही कटवा दिया था। उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके अलावा वो रांची आए डीसी बन के, अचानक उनकी लॉटरी कैसे खुल गई रांची डीसी बनने के पीछे, ये भी अपने आप में राज है। उसके बाद एक खाता नंबर 119 की ज़मीन को लेकर के चर्चा, फिर बाद में सेना की ज़मीन, कई ऐसे बड़े बड़े प्लॉट हैं जिनकी रजिस्ट्री म्यूटेशन ये छवि रंजन के कार्यकाल में हुआ। और एक और बात हुई थी जिसकी चर्चा अभी बहुत धूमिल पड़ गई है। गन का लाइसेंस, राइफल का लाइसेंस लेने के एवज में भी उन पर आरोप लगा था पैसे लेने का, चेक के जरिए, वो भी एनजीओ के खाते में पैसे लेने का आरोप लगाया था एक व्यक्ति ने। और हमने ही ऑडियो स्ट्रीम किया था उनका, और बहुत विस्तार से उस व्यक्ति ने बताया था कि वो कितनी दौड़ लगा रहा था लाइसेंस की प्रक्रिया के लिए, और उससे अंततः चेक लिया गया था। बाकायदा HDFC बैंक के 2 चेक लिए गए थे, वो भी एक एनजीओ के नाम से। और वो कौन एनजीओ है इसका नाम यहाँ पर लेना उचित नहीं है, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं जाके हर्ट करती है किसी न किसी को। बहरहाल छवि रंजन ही उसके पीछे थे, और बाद में वो मामला भी ले दे के ही दबा होगा। तो ये कोई साफ सुथरी छवि के आदमी नहीं है। नाम भले छवि रंजन है, लेकिन दागदार रहा है इनका पूरा अब तक। अब आगे इस मामले में फंसे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि भले ही आज वो उपस्थित नहीं हुए हों अपने समन डेट पे, अब आगे क्या होता है उनके साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो आज ईडी कार्यालय पहुंचना था छवि रंजन को, लेकिन उन्होंने पहले पैटर्निटी लीव का हवाला दिया, और जब ईडी ने कहा कि ठीक है आप शाम 4 बजे ऑफिस पहुंचिए, तब उन्होंने शहर से बाहर होने का हवाला दिया। तो 2 बार स्टेटमेंट बदलते हुए नजर आए। साफ तौर पर ईडी के जो सवाल है उससे बचने की कोशिश है, और 2 हफ्ते का वक्त मांगा छवि रंजन ने, जिसे ईडी के तरफ से मंजूर नहीं किया गया। तो आज ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे छवि रंजन। पितृत्व अवकाश पर हूं, हाजिर नहीं हो सकता हूं, पहले उन्होंने ये कहा। और फिर ईडी ने जब शाम 4 बजे बुलाया तो उन्होंने कहा कि वो शहर में नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।